एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बच्चवा, कहानी सुनाऊं? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेर के डर ना बाघ के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे आ बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। गॉट इट। अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है? ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ चील से ज़्यादा इस टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला कर दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह से उसका गधा भी गायब था। सारा दिन उस धोबी ने कपड़े धोए तो थे, लेकिन सुखाने के लिए सूरज की रोशनी ही नहीं आई थी। सारा दिन धोबी बारिश में भीगता रहा और जगह जगह अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं, आगे पीछे सबका हाल बता देते हैं। जाओ, जाकर उनसे पूछो, शायद उनसे कुछ मदद मिले। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। पंडित जी के घर जब धोबी पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी तो घर में जमा बारिश का पानी बाहर निकाल रहे हैं और उस पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बाज कर बताइए तो वो आखिर कहाँ गया? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनकर तो और झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आया है यहाँ पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे, कहीं गड्ढे पोखर में पड़ा होगा। और पंडित जी लगे पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ बाघ पर मोटे लठ से हमला करने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है ये वही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे अब ढूंढ ही लिया। अब तो जंगल का राजा यही बनेगा। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहता है वो करना ही पड़ेगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ ने बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बनकर धोबी के साथ चलना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधा शेर देखा तो देखकर हैरानी से उनकी आंखें खुली रह गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां इंसान की मानसिकता पर बहुत असर डालती हैं। एक कमजोर मानसिकता के चलते एक शेर भी भीगी बिल्ली बन सकता है, तो इंसानों के तो कहना ही क्या। इसलिए हमें खुद को इतना मजबूत बलशाली बनाना चाहिए कि कोई भी बात, कोई भी नकारात्मक तत्व हम पर प्रभाव ना डाल सके। आज की कहानी के लिए इतना ही। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही और मजेदार प्रेरणादायक कहानियां आपसे छूट ना पाए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।